नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय हम मौजूद हैं नवारुण प्रकाशन में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, लेखक और मेरे हिसाब से शिक्षक भी हैं जो जन आवाम को जन मुद्दों पर पढ़ाते हैं, लिखाते भी हैं। उनकी हाल में एक किताब आई है बाबा साहब के नाम पर। भंवर मेघवंशी जी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं और वहाँ की वस्तुस्थिति को सोशल मीडिया के पर लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर ऐसा क्या विशेष है जो इस बार आपने इस किताब में लिखा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने घर घर बाबा साहब अम्बेडकर आपने लिखी थी। घर घर अम्बेडकर बाबा साहब की जीवनी थी। ये बाबा साहब की जीवनी नहीं है। बाबा साहब के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है देश में, उन प्रवृत्तियों पर एक तरीके से टिप्पणी की गई है इसमें। वेरी गुड। क्योंकि जो चेतना आ रही है, जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है, उसके साथ साथ बाबा साहब के नाम पर वो सब भी परोसा जा रहा है जिसका बाबा साहब से कोई लेन देना नहीं। तो ये किताब उन सारी प्रवृत्तियों की, चाहे वो बाबा साहब के नाम पर कोई कावड़ लेके जा रहा हो, चाहे उनकी मूर्ति लगा करके उसको जल से अभिषेक कर रहा हो, दुग्ध से अभिषेक कर रहा हो, मूर्तियाँ बना रहा हो, या डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के गले में गमछा डाल करके जय भीम करते हुए लोगों को लगता है कि यही आंदोलन है, यही अम्बेडकरवाद है। चीखना चिल्लाना, नफरत फैलाना, गालियां देना। तो इन सारी प्रवृत्तियों पर, हमारे भीतर की प्रवृत्तियों पर इस पर बात की गई है और ये एक तरीके से दूसरे किसी के बारे में नहीं बात करती है। ये किताब हमारे अपने लिए बात करती है, अपने बारे में बात करती है और अपनी आलोचना करती है। ये एक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कि अम्बेडकरवाद नहीं है, उन सारी चीज़ों पर एक निर्मम आलोचना है। भंवर जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब के नाम पर या हमारे जो दलित जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन है, उनकी पिच पर बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सीन वो बना रहे हैं, प्रदर्शन हम कर रहे हैं। आप अगर इसको पढ़ेंगे किताब को, तो उन तमाम चीज़ों पर जो खतरे आपने बताए हैं कि कोई और एजेंडा तय कर रहा है, एजेंडा, और हम केवल प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि किसी और के पिच पे जो खेला जा रहा है ना, इस पर, इसमें उन सारी चीज़ों पर चर्चा किया, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि हम केवल दूसरी जगह खड़े हैं, बाकी बात वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। जो मेरी आपसे कई बार बात हुई है, जो नव धनाढ़ वर्ग खासतौर पे दलित समाज में जो उभरा है, उसके अंदर वो चेतना, पीड़ा, दंश जो होना चाहिए दलितों के सशक्तिकरण के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपके जैसे, हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, ज़मीनों पर काम कर रहे हैं, उनको वो ऐवे ही समझते हैं, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए आप रात दिन काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उसमें आप जो कह रहे हैं, ये प्रवृत्ति कई सालों से विद्यमान है। इस जड़ता को तोड़ने की ज़रूरत है और देश भर में मैं कुछ उदाहरण ऐसे जानता हूँ जहाँ उस नवधनाढ़ वर्ग से लोग आए हैं और समाज के लिए उन्होंने कुछ करना शुरू किया है। तो हालांकि ये जो नया वर्ग उभरा है, उस पर भी हमने बात की है इसमें, लेकिन मैं उम्मीद देख रहा हूँ उन लोगों में जो छोटे छोटे काम के ज़रिए, किसी ने जीवन का ये हेतु बना लिया कि मुझे एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना है, किसी ने यह तय कर लिया है कि मैं IPS हूँ और मेरे को अपने समाज को अत्याचार मुक्त करने के लिए जितने लोगों को मैं तैयार कर सकता हूँ वो करना है। तो मेरा मानना है कि बहुत कम संख्या में ही सही इस नवधनाढ़ वर्ग में या जो प्रशासनिक और जो राजनीति में जो लोग बैठे हैं, उनमें से लोगों ने ये समझ लिया है कि अगर हमने अपने समाज की चेतना के लिए काम नहीं किया तो हम किसी और के स्वीकारे जाने की जो उम्मीद कर रहे हैं वो तो कभी स्वीकारेंगे ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ भी हम अस्वीकृत हो जाएंगे, जो कि होते जा रहे हैं।
तो हुक्मरान बनने की जो एक हमारा नारा दिया जाता है कि संसद की तरफ चलो और आपको वहाँ पर काबिज होना है, लेकिन जो मूल काम है हमारा लिखना पढ़ना व्यापार और कल्चरल के तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जिस तरह से हमें सुदृढ़ होना है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये किताब आपने कहा कि एक बहुत बड़ी आलोचना है बाबा साहब के नाम पर जो संस्थाएं चल रही हैं या बाबा साहब के नाम पर जो कहा जा रहा है। तो मेरा वही सवाल है कि जो ये मूल विचार है जिस पर हमें काम करना चाहिए अपने सशक्तिकरण के लिए, उस पर ना होकर हमें सत्ता पानी है, क्या वो सत्ता मुझे लगता है कि टिक पाएगी अगर हमें वो सत्ता मिल भी जाती है तो? देखिए, केवल राजनीतिक सत्ता से स्थायी बदलाव नहीं आता है, और देश के ऐसे उदाहरण हम जानते हैं जहां पर सत्ताएं बदली, बिल्कुल, लेकिन समाज वहीं रहा। समाज वहीं रहा। तो जो समाज बदलने का काम है और जो सत्ता बदलने का जो काम है वो फ़र्क काम है, दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं बस हम सत्ता में आ गए तो हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ताओं का अपना चरित्र है और वो वैसे ही रन करती है, क्योंकि वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो किसी भी विचार की सत्ता है वो अपने तरीके से उसको चलाती है। तो हमारे विचार की सत्ता भी आएगी तब वही काम करेगी। तो मेरा ये मानना है कि सत्ता भी एक चीज़ है, पर वो एक छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ है। हमें जो एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बौद्धिक जो समग्र बदलाव की जो बात करनी है वो केवल सत्ता से नहीं आ सकता। आखिरी दो सवाल। पहला सवाल राजनीति पर। दलित वंचित आदिवासी जिस तबके को वंचित कहते हैं उसकी जो राजनीति है लगभग हाशिए पर है और लकवाग्रस्त हो चुकी है। पूरे देश की स्थिति देखें तो क्या लगता है भविष्य, क्या हम कभी ये अपने उभार पे आ पाएगी और अब कुछ केंद्र बिंदु में आकर राज सत्ता पर पहुंचेगी या कुछ अपना स्थान बना पाएगी? मैं सोचता हूँ कि इलेक्टोरल राजनीति में हमारे लोग अप्रासंगिक हो गए हैं और ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये जो बहुजन राजनीति का पतन है इसके लिए हमारा नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि वो जनोन्मुखी नहीं है। वो बहुजन की बात करते हैं लेकिन वो एक जन केंद्रित राजनीति है और उनके पास 40-50 साल पुराने भाषण हैं। नया कुछ भी नहीं आज है। के दौर की तो उनको जो नया करना चाहिए वो नया नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो अपडेट नहीं होते हैं वक्त के साथ तो उनको खारिज किसने किया? हमारे समाज ने खारिज कर दिया ना, हमारे नौजवानों ने खारिज कर दिया। तो जिन लोगों ने उनको स्थापित करने के लिए जीवन लगा दिया वो तो बुजुर्ग होकर के चले गए कई लोग तो, और कई लोग ऐसे हो गए हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के बच्चों ने और उन्हीं के पोते पोतियों ने इनको खारिज कर दिया है। तो इस पर भी बात की है हमने इस किताब। बिल्कुल है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि सारे मौजूद हैं। एक आखिरी सवाल, ये विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, अगर एक हम संख्या के हिसाब से देखें तो दलित बहुजन जो अपने आप इतना बड़ा डिस्कोर्स है उसकी मात्र 4 या 5 स्टॉल है। अभी परिहार साहब ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली, मैंने पढ़ा उसको पहले। अब वो कह रहे हैं कि हमने कागज़ों की संस्थाएं तो बहुत बना ली, हम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो वैचारिक काम करना चाहिए जिससे समाज में विचार है, कल्चर सांस्कृतिक तौर पर सामाजिक तौर पर, उसके लिए हम आगे नहीं आ पा रहे हैं और सिर्फ कोसने का काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर परिहार की उस पोस्ट से मेरी पूरी सहमति है और वो उन्होंने जो कहा वो अनुभवों से आता है, उनके अनुभव से। बिल्कुल। पर मेरा इस सवाल में ये ज़रूर कहना है कि हो सकता है कि इतने बड़े इस डोम में 5 ही आशीर्वाद है प्रकाशक हों, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तमाम प्रकाशनों पर इस विचार से संबंधित किताबों की बहुतायत है। तो हर से मिल जाएगी। तो मैं उस दूसरी चीज़ को देखता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, कि वो विचार कमज़ोर नहीं हुआ है। विचार कमज़ोर, ठीक है, उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं या हम अपने प्रकाशन समूह नहीं खड़े कर पा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हर स्टॉल पर चीज़ें हैं, आपका विचार पहुँच रहा है तो इसका मतलब जितने भी स्टॉल हैं उसमें 80% जगहों पर हम हैं, तो हमें 80% पर हमारी मौजूदगी का जश्न मनाना चाहिए, न कि हमारा कम है। लेकिन डॉक्टर परिहार ने जो कहा वो उसके माने कुछ और हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ इतना बड़ा जो चीज़ चल रही है वहाँ हमारी भागीदारी क्या है? केवल किताबें बेचने के लिए नहीं, सही बात है, प्रकाशक के नाते नहीं है, एक पाठक के नाते
वैचारिक सुदृढ़ता कहाँ से आएगी? हमारे पाठक के नाते कितने लोग हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें केवल हमारी किताबें क्यों खरीदनी चाहिए, सही बात है। हमें तमाम विचार की किताबें क्यों नहीं खरीदनी बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए। सब जगहों पे क्यों नहीं जाना चाहिए। हाँ। हर एक व्यक्ति जो हमारे मूवमेंट का हिस्सा है उनको 2-4 दिन रहना चाहिए, इसमें सब जगहों पे देखना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत? चलते चलते अपनी किताब के बारे में दर्शकों को आप बताएं जी। कि क्यों पढ़नी चाहिए, किस प्रकाशन ने इसको जी। प्रकाशित किया है। शुरुआत में हमने बताया, लेकिन आप भी बताएं। ये बाबा साहब के नाम पर आज ही लोकार्पित हुई है, बिल्कुल। और नवारुण प्रकाशन ने इसे छापा है, गाजियाबाद संजय जोशी जी ने, जिन्होंने हमारी हिंदी की किताब मैं एक कारसेवक था छापी। छापी है, वही प्रकाशक हैं इसके। और ये शीघ्र ही अभी मेले में तो यहाँ 224 नंबर ऑनलाइन। में है, लेकिन उसके बाद ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, अमेज़ोन पर भी, फ्लिपकार्ट भी, और भी जगहों पर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और चूंकि ये हमारे अपने लिए हैं, और ये हमारे अपने मूवमेंट को और हमारे लोगों को, हमारी संस्थाओं को और हमारे विचार को स्ट्रेंथन करेगी, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे उससे सहमति है या असहमति है, लेकिन पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक विमर्श शुरू होगा समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आपको अगर अपने आप का विश्लेषण करना है, अपने आप को आप अम्बेडकरवाद के आप अनुयायी बोलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी बोलते हैं, उनके विचार को आप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किताब आप पढ़ें और विश्लेषण करें कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। शुक्रिया।